श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों के मुखारबिंद से आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए प्रेम स्वर में सब कोई बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को वह कर ले आपु समान। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माहे, कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। साधु मिले सब दुख गए, मंगल भय शरीर वचन सुनत सब मिट गई, जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्मान्य साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यदि आप किसी क्षेत्र के अस्पताल में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य पतन हो चुका है। यदि आप किसी कचहरियों में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का नैतिक पतन हो चुका है। यदि आप किसी शहर के सिनेमा घरों में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों का चारित्रिक पतन हो चुका है। यदि सत्संग के नाम पर किसी गांव किसी नगर में लोगों की अधिक भीड़ देखें तो आप यह समझें कि उस क्षेत्र के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि सबसे ऊपर में लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सामाजिकता और अंत में लिखो राजनीति। जिस देश का आध्यात्मिक स्तर उत्तम ऊंचा होगा उस देश के लोग सदाचारी होंगे। जिस देश के लोग सदाचारी होंगे वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहां की राजनीति बुरी हो नहीं सकती। जहां आध्यात्मिकता का भाव होगा वहां सदाचारिता की कमी होगी, और जहां सदाचारिता की कमी होगी वहां की सामाजिक नीति अच्छी नहीं होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी नहीं होगी वहां राजनीति में उथल पुथल रहेगी। इसलिए अधीज और आत्मिकता अर्थात आत्मा संबंधी ज्ञान प्राप्त करें। आज अपने देश में या विदेश में या यूं कहिए विश्व में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार आदि दुष्कर्म फैले हुए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? अध्यात्म ज्ञान का अभाव। इस संत मत सत्संग के माध्यम से ज्ञान युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। अभी आप लोग पाठ में सुन रहे थे, रावण रथ पर सवार थे, राम जी पैदल थे। यह देख विभीषण अधीर होकर बोले राम जी से, हे राम, आप न तो रथ पर सवार हैं और न आपके पैरों में जूते हैं, उस बलवान शत्रु को कैसे मारिएगा? तो भगवान श्री राम ने कहा, सुनो सखा, जिस रथ से जीत होती वो रथ दूसरा ही है। शूरता और धीरता उस रथ के पहिए हैं। स्थिरता मनु ध्वजा है, शीलता पताका है,
विवेक इंद्रिय संयम घोरे हैं, ये क्षमा कृपा समता से जुड़े हैं। ईश्वर की भक्ति चतुर्थार्थी है, तो ईश्वर की भक्ति चतुर्थार्थी है। एक समय एक नवाब ने काजी से पूछा, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं, वे कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं और क्या करते हैं। काजी कभी सत्संग नहीं किया था, साधु संतों के संग में नहीं गया था, उसे क्या मालूम ईश्वर कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं और क्या करते हैं। काजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। नवाब साहब ने कहा, तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, 1 सप्ताह के अंदर तुम सोचकर बतलाओ, 1 सप्ताह अंदर सोचकर बतला दोगे तुम्हारी जान बच जाएगी, अन्यथा तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है। काजी घर चला गया, बिछौने पर लेट गया, सोचने लग गया, मुझे 1 सप्ताह का समय दिया गया है, 1 सप्ताह के अंदर मैं सोचकर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मेरी जान बचने वाली नहीं है। काजी का नौकर था पाजी। पाजी काजी को चिंतित देखकर काजी साहब से पूछा, काजी साहब आप चिंतित क्यों हैं, बतलाइए। काजी साहब ने पाजी से कहा, चिंतित इसलिए हो कि नवाब साहब कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसी का उत्तर ढूंढ रहा हूं। मुझे 7 दिनों का समय दिया गया है, 7 दिनों के अंदर मैं सोचकर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मेरी जान बचने वाली नहीं है। तो पाजी प्रश्न सुनकर काजी साहब से कहा, काजी साहब ये तो मामूली से प्रश्न है, इसका उत्तर मैं तुरंत दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए। अब विश्राम करने के उपरांत एक पत्र लिख दीजिए, मेरा नौकर पाजी जा रहा है, आप जितने प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों के उत्तर ये पाजी दे देंगे। काजी साहब चिंता दूर हो गई, काजी साहब स्नान किए, भोजन किए, विश्राम किए। अब विश्राम करने के उपरांत एक पत्र लिख दिया कि मेरा नौकर पाजी जा रहा है, आप जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों के उत्तर ये पाजी दे देंगे। पाजी पत्र लेकर नवाब साहब के पास पहुंच गया, नवाब साहब के हाथ में पत्र दिया। नवाब साहब पत्र पढ़कर पाजी से पूछा, तुम उत्तर दोगे? तो पाजी ने कहा, हाँ मैं उत्तर दूंगा। तो नवाब साहब ने पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं। पाजी नवाब साहब से कहा, नवाब साहब गजब बात है, जो पूछने वाला होता वह शिष्य होता है और जो उत्तर देने वाला होता वह गुरु होता है। आप बराबरी में बैठकर सवाल जवाब करते हैं, यह कैसे होगा? तो आप नीचे बैठिए, मैं ऊपर बैठूंगा, तब पूछे तो जवाब दूंगा। नवाब साहब सोचते हैं कि काजी डर से अपने घर में छिप गया है, अपने नौकर पाजी को भेज दिया तो पाजी क्या उत्तर देगा, कुछ नीचे बैठ जाए तो क्या हर्ज है। नवाब साहब नीचे बैठ गए जहां काजी साहब बैठते थे, अब पाजी वहां बैठ गया जहां नवाब साहब बैठते थे। तो पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब आपने प्रश्न किया था काजी साहब से, तो काजी साहब को बुलवाइए, मैं उनके सामने उत्तर दूंगा। काजी साहब को बुलवाए गए, काजी साहब वहां बैठ गए जहां पाजी बैठा था, पाजी के बगल में काजी साहब बैठ गए। और नवाब पूछ दिया कि बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं। तो पाजी नवाब साहब से कहा, नवाब साहब एक धेनु गाय मंगवाइए, उसके साथ में एक बछड़ा हो और गाय दूहने वाला भी हो। धेनु गाय मंगवाई गई, उसके साथ में बछड़ा था और गाय दूहने वाला भी था। नवाब साहब ने कहा, धेनु गाय आ गई, बछड़ा आ गया और गाय दूहने वाला आ गया। पाजी ने गाय दूहने वाले से कहा कि गाय का बछड़ा खोलो। गाय का बछड़ा खोल दिया गया। अब बछड़ा जाकर गाय के थन में सट गया, गाय पन्हा गई। बछड़ा को अलग कर दिया और 10 किलो का मटका था दूध से भर लिया।
पाजी ने गाय दोहने वाले से कहा, दूध का मटका इधर लाओ। और नवाब साहब ने झट से कह दिया कि गाय मंगवाई गई थी जवाब देने के लिए, दूध लेने के लिए। पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब आपका ही जवाब तो दे रहा हूं, आपका ही उत्तर तो दे रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हैं। गाय का थन छोटा है और मटका बड़ा है, तो 10 किलो दूध गाय के छोटे थन में था। गाय का दूध गाय के समूचे शरीर में था। गाय के समूचे शरीर को चीर दीजिए, कहीं से दूध नहीं मिलेगा। दूध जब भी मिलेगा तो गाय के थन से मिलेगा। उसी तरह से ईश्वर, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड सब जगह है, उसके बिना कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन वे जब भी मिलेंगे तो अपने अंदर मिलेंगे, बाहर में नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। गाय के थन में दूध भरा है, गाय के थन में आप बछड़ा को लगा दीजिए तो बछड़ा दूध पिएगा। उसी गाय के थन में आप जोंक को लगा दीजिए तो जोंक दूध नहीं पिएगी, वह खून पिएगी। गाय के थन में दूध भरा है, बछड़ा दूध पी रहा है, जोंक खून पी रही है। उसी तरह से हम लोगों के शरीर के अंदर जितनी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, ये सभी जोंक हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, ईश्वर का अंश जीवात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा ईश्वर का अंश है, तो आत्मा के माध्यम से ही परमात्मा प्राप्त करेंगे, इंद्रियों के माध्यम से नहीं। इंद्रियां तो जोंक हैं। बछड़ा जब जन्म लेता है तो बछड़ा को पता नहीं रहता है कि गाय के शरीर में कहां से दूध मिलेगा। जो गोपाल होता है, गाय को पालने वाला होता है, वो बछड़ा को पकड़ लेता है, अब बछड़ा का मुंह गाय के थन में सटा देता है, बछड़ा दूध पीने लग जाता है। उसी तरह से हम जीवात्मा जब से संसार में आए हैं तब से भटक रहे हैं, पता ही नहीं है ईश्वर कहाँ मिलेंगे, परमात्मा कहाँ मिलेंगे। जो संत महापुरुष होते हैं वे कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ये तलाशी यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। रास्ता कहीं बाहर संसार में नहीं है, रास्ता सहरग में है, सुषुम्ना में है, अज्ञान चक्र में है। अज्ञान जाएंगे सरदल कमल में, वहां जाएंगे त्रिकुटी में, त्रिकुटी से शून्य में, शून्य से महाशून्य में, महाशून्य से भौर गुफा में, और गुफा जाएंगे सतलोक में, वहां ईश्वर दर्शन हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।